अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपने ट्यूशन क्लासेस, स्कूल कॉलेजेस में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पूरा सिलेबस पढ़े हैं, वो आप घर में सेल्फ स्टडी में बैठ के उसको रिवीजन करो। आप देखो कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको रिवाइज करो। जो भी कहीं कोई अगर प्रूफ आता है, कई बार होता है कि पर्टिकुलर फिजिक्स या दूसरे कोई सब्जेक्ट में कोई प्रूफ होता है जो आपको प्रूफ करना होता है, तो ऐसे प्रूफ को लिख के देखो। अगर कहीं थ्योरी है, अगर कोई थ्योरेटिकल, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देना है, तो वो आंसर जो है आप थ्योरेटिकली आप अपने नोटपैड में सेल्फ स्टडी में लिख के देखो। कहीं अगर कोई इक्वेशन आती है तो वो आप लिख के देखो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कई बार स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो डायग्राम बस ओरली देख लेते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास देखने भर से हम एग्जाम में ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। डायग्राम आपको ड्रॉ करके, सेल्फ स्टडी में ड्रॉ करके आपको डायग्राम देखना चाहिए और लेबलिंग करो। कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके एग्जाम में आ जाते हैं, लेबलिंग नहीं करते हैं। असली मार्क्स जो है वो लेबलिंग के ऊपर होते हैं। डायग्राम में जो लेबलिंग करते हैं ना, जो नेमिंग देते हैं कि ये पार्ट ये पर्टिकुलर शो हो रहा है, ये पार्ट ये है, तो वो जो लेबलिंग होता है ना, असली मार्क्स उसी के होते हैं। अगर कोई डायग्राम के ऊपर 5 मार्क है और अगर आपने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आए तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 2 या 3 ही मार्क मिलेंगे, क्योंकि आपने लेबलिंग नहीं किया है। आपको लेबलिंग भी करना पड़ेगा, करेक्ट लेबलिंग करना जरूरी है। समझ गए? तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की, लेबलिंग करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो सब आपको सेल्फ स्टडी में करना पड़ेगा।